जी हाँ छात्रों, आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट के जो न्यूमेरिकल कर रहे थे। फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का नाम है। उस चैप्टर के जो हम न्यूमेरिकल का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए हैं, इस पर आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका ये है। इसके बाद मैं आपको सेकंड न्यूमेरिकल भी दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए आप सेकंड न्यूमेरिकल। तो हम लोग आज कुछ लॉन्ग टाइप के जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं जो 5 अंक में आते हैं, उस प्रकार के कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। पुरानी वीडियो जो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखिए, 2 पार्ट में न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ और ये चैप्टर पूरा थ्योरी डेरिवेशन से खत्म हो चुका है। तो आप जाकर देख लीजिए। इसके बाद आपको टेस्ट देने के लिए तैयार रहना है। इस चैप्टर के खत्म होते ही, ये न्यूमेरिकल सीरीज खत्म होते ही एक टेस्ट होगा जिसे आपको देना होगा और उस पर अच्छे मार्क लाने होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की ओर। तो देखिए, अपना पहला न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल है अपना कि 10 × 10⁻15 कूलाम के आवेश। अब इससे कूलाम से और इस आवेश से आपको पता चल गया कि ये आवेश की वैल्यू दी हुई है और आप जानते हैं कि आवेश को हम लोग क्यू से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। कौन सी वैल्यू के, गिवन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन वैल्यू हमारे पास, हमें आवेश की पता है। तो आवेश क्यू का मान कितना दिया गया है, 10 × 10⁻15 कूलाम, इतना दिया गया है। इसका कह रहा है इस आवेश पर 100 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यानी कि इस पर न्यूटन से हमें पता चल रहा है, न्यूटन यानी बल, बल मतलब फोर्स, यानी कि एफ का मान दिया गया है हमें 100 न्यूटन। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते तो एक वीडियो में बता दूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल को करने का तरीका क्या होता है, और न्यूमेरिकल हर न्यूमेरिकल आप कर पाए इसका एक मोस्ट तरीका क्या होता है। तो अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उस वीडियो को भी बना दूंगा। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए हमें चैप्टर की थ्योरी पूरी पता होनी चाहिए। चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, मैंने पहले जब न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था पार्ट 1 पर, तो वहाँ पर मैंने पूरे फार्मूले लिखे थे और एक एक समझाया था कि कौन क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको पता ही नहीं कि आवेश क्यों होता है और इस आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये वैल्यू क्या है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। अगर सपोज करिए आप इतना कर लेते हैं कि आपको वैल्यूज तो लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, परंतु आप फिर इसके बाद नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपको फार्मूला याद नहीं है। अगर आप फार्मूला रख लेते हैं, वैल्यूज रख लेते हैं, तो फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते। बस यही 3 कमियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक वीडियो कि सब मजबूत कैसे करना है। बस आपकी कमेंट की आवश्यकता है, कमेंट करिए तो वो वीडियो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बल कार्य कर रहा है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि अब देखिए, आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं पता कि क्या होती है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, जिसका हमें मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि F = एक फार्मूला होता है QE। क्या होता है, F = QE। तो अब हमें E की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, आवेश, बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इन तीनों से रिलेटेड हमें फार्मूला सोचना है, अपने दिमाग में प्रेशर डालना है कि हमें तीनों से रिलेटेड कोई फार्मूला होता है क्या, जिसे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो उस फार्मूले को आप सोचिए। तो आपके दिमाग में जब आप जोर डालेंगे तो ये फार्मूला निकल कर आएगा, F = QE। ये देखिए, अब इनमें से F भी है, Q भी है और E भी है। अब हमें जिसका भी मान निकालना है उसे इधर कर लेते हैं। तो हमें E का मान निकालना है, तो हमें E हमारा इधर हो जाएगा, तो ये जो Q गुणे में है इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F/Q। अब हम सिंपल सा वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 × 10⁻15 अपान ये क्यू, तेरे क्यू का, सॉरी, यहाँ पे एफ का मान है 100 न्यूटन। कितना है, यहाँ पे एफ का मान है 100 न्यूटन। तो हम यहाँ पे 100 न्यूटन ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर एफ है और नीचे क्यू है, तो यहाँ पे हम लोग क्यू का मान रख देंगे। ठीक है, नीचे हम लोग क्यू का मान रखेंगे 10 × 10⁻−15। जो जो वैल्यू हमें पता है उनके स्थान पर हम वो वैल्यू रख रहे हैं ओनली, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 10 और नीचे क्या बचेगा 10⁻−15। तब देखिए, हम इस 10⁻15 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻+15। और यहाँ पे देखिए, ये ई का मान हमें निकालना था, तो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पे ई का मान निकल के आ जाएगा 10 × 10⁻−15 न्यूटन पर कूलाम। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस न्यूमेरिकल को। ये न्यूमेरिकल कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताइए। और आप ये भी बताइए कि मुझे वो सीरीज बनानी चाहिए, वो वीडियो की न्यूमेरिकल कैसे करते हैं या नहीं।
देखिए सेकंड न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। बहुत सारी कंफ्यूजिंग इस पे आपको आएगी, लेकिन उन्हें मैं पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तांबे के दो विद्युत रोधी आवेशित गोले हैं। तांबे के दो गोले हैं मान लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि ये न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम पर पूछा जाए तो आप वहाँ पर चित्र को बनाने लग जाएं। चित्र आपको नहीं बनाना, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कह रहा है दो आवेशित गोले हैं। मैंने ए व बी, ये ए व बी दो गोले हैं, ठीक है। कह रहा है जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो एक केंद्र इसका यहाँ होगा और एक केंद्र इसका यहाँ होगा, तो यहाँ पर एक कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमें मतलब क्या होता है, यहाँ आर दूरी पर दो आवेश होते हैं, ये भी गोले आवेशित हैं, तो ये दो आवेश होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लगता है, ऐसे हम डायग्राम जब हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, आर दूरी पर दो आवेश Q1 तथा Q2 रखे होते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या प्रूव होता है बताइए मुझे आप। वहाँ पर कूलाम्स लॉ प्रूव होता है और मैंने आपको प्रूव करके भी दिया था। तब इतने से आपको समझ जाना चाहिए कि इस जो पूरा न्यूमेरिकल है इस पर हमारा कूलाम का नियम ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कूलाम का नियम। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है यदि गोलों की त्रिज्याएं केंद्रों के बीच की दूरी की तुलना में नागण्य हो। तो देखिए अब ये लाइन लड़कों को भयभीत करती है। ये कह रहा है यदि गोलों की त्रिज्याएं, ये जो गोले दिए हुए हैं इनकी जो त्रिज्याएं होगी इस दूरी के अकॉर्डिंग नागण्य हो, तो बिल्कुल नागण्य होगी। मैंने आपको बताया था कि आपको इन गोलों से कोई मतलब नहीं है, हालांकि इन गोलों के बीच की दूरी से मतलब है और ये आवेश होने चाहिए यहाँ, वहाँ कूलाम्स लॉ अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बीच की दूरी तुलना में नागण्य हो, तो प्रत्येक पर आवेश, देखिए दोनों पर आवेश भी कह रहा है कि ये दोनों पर आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम के सजातीय आवेश हो तो उनके बीच बल की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि सजातीय आवेश बोल रहा है, यानी कि वो आवेश या तो प्लस प्लस के होंगे एक ही प्रकृति के, या तो माइनस माइनस होंगे। और मैंने बताया था कि अगर एक ही आवेश होते हैं तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अगर अलग अलग बल होते हैं वहाँ पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो इतनी सी बात तो आप समझते ही होंगे। तो आइए अपने न्यूमेरिकल की ओर। मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। देखिए इस न्यूमेरिकल में है कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा गया है तांबे के दो विद्युत रोधी गोले ए व बीच की दूरी ए व बी के दोनों केंद्रों के बीच की दूरी यानी आर का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब अभी सेंटीमीटर को हटाएंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद दिया क्या गया है, ये दोनों गोलों के बीच की दूरी की तुलना में नागण्य हो तो प्रत्येक पर 6.5 गुणे, यानी कि दोनों का आवेश Q1 बराबर Q2 कितना दिया गया है 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, के सजाती है। तो उनके बीच बल की गणना कीजिए। तो इनके बीच हमें बल की गणना करनी है। अगर मान लीजिए सपोज करिए, अब देखिए मैंने क्वेश्चन में एक वर्ड और ऐड कर दिया कि उसकी प्रकृति भी बताइए। क्या बताइए, प्रकृति भी बताइए। तो अब आप प्रकृति बताने टाइम आपको ये पता चलेगा कि ये आवेश दोनों एक ही प्रकार के हैं, आवेश दोनों सजातीय हैं, इसलिए वहाँ पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। यही इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल कभी प्रकृति पूछ लेता है बल ना पूछ करके तो उसकी प्रकृति इस प्रकार से आप बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सीधे सीधे अब हमको दिमाग में ये जोर डालना होता है कि एफ और 2Q और एक आर से रिलेटेड कोई फार्मूला होता है। तो सिंपल सा आपका डायग्राम से क्लियर था कि कूलाम्स लॉ, और कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R², ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे इस वैल्यू को कूलाम्स लॉ में पुट कर देंगे तो ये 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। इसके बाद इस Q1 का मान होता है 6.5 × 10⁻⁷। इसके बाद Q2 का मान होता है 6.5 × 10⁻⁷ अपान R² का मतलब होता है R की वैल्यू 2 बार, तो हम लोग R की वैल्यू 2 बार लिख देंगे 5 × 5 × 10⁻²। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम सिंपल सा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ से 1 और 1 यहाँ से जैसे ही मैं खत्म करूँगा तो यहाँ पे 2 0 मिल जाएंगे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं। इतना मिल जाने के बाद अब होगा क्या,
समझिएगा। यहाँ से अब होगा क्या, ये 10⁻², 10⁻² जुड़ जाएगा और ये 10⁻+2 में घट जाएगा। चलिए यहाँ से मैं काट लेता हूँ। तो जैसे इस 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 1 के 5 और 5 3 के 15, और ये 5 1 के 5 और 5 3 के 15। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। F बराबर, यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप जब लिखेंगे तो 9 × 10⁻9। इसका देखिए यहाँ पे 13 और 13 इसको इंटू में ही लिखा रहने देते हैं, बाद में इसका मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग रिस्पांस देते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए समझ में सब कुछ आ रहा है। अब देखिए 10⁻7 और 10⁻7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻14। अब इसके बाद नीचे जो भी हमारे पास बचा था उसे उसी प्रकार लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे 10⁻2 और 10⁻2 जो जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻4। और मैंने बताया था एक बना के जितने भी जीरो लगे हों, सपोज करिए एक बना के 3 जीरो, तो वहाँ पे उसका मतलब होता है 10⁻3, यानी कि 10 की पावर में 3 लगा देते हैं। अगर 2 जीरो बने हैं तो इसका मतलब 10 बना के ऊपर 2 बना देते हैं पावर में। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो हम इसे लिख सकते हैं 10⁻2। अब देखिए होगा क्या, अब सिंपल सा ये हो जाएगा कि हम इसकी क्या करेंगे, छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। 9 गुणे, अब देखिए 10⁻14 में ये 10⁻+ का 9 घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 13 और 13 का मल्टीपल करा लेंगे तो ये हो जाएगा 13 13 169। इसके बाद हम लोग इस 10⁻+9 में जब 10⁻14 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 10⁻5 अपान, इसके बाद 10⁻2 और ये 10⁻+2। अब इसको हम लोग लेस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 10⁻2। अब ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या जाएगा, 9 गुणे 169 मल्टीपल 10⁻5, और ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस का 10⁻2, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपल सी क्या कर लेंगे कैलकुलेशन, हमारे पास वही बची 169 गुणे 9, इसके बाद 10⁻3, क्योंकि ये 10⁻5 और ये 10⁻2 आपस में माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 10⁻3। अब हम लोग इसका मल्टीपल करा लेंगे तो 9 न्याय के 81 यानी कि 1 हासिल लगे 8, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और 9 छक्का 54, और 54 में जब हम लोग 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 62 के लिए 2 हासिल लगा 6। इसके बाद 9 1 9 9 6 15, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1521 × 10⁻3। तो अब हम देखिए दशमलव को जो है 3 अंक इधर ला सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 अंक दशमलव है, तो अगर हम इस इधर दशमलव किसी भी संख्या को, मैंने बताया था कि अगर उसमें दशमलव नहीं लगा तो उसका दशमलव लास्ट में माना जाता है। अगर हम दाहिने हाथ से लेके इधर बाएं हाथ की तरफ दशमलव को लाते हैं तो घातें प्लस में बढ़ती हैं, और अगर बाएं हाथ से दशमलव दाहिने हाथ की तरफ ले जाते हैं तो घातें माइनस में बढ़ती हैं। तो F = यहाँ पे इस दशमलव को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ एक अंक के बाद। साइंस में हमेशा एक अंक बाद आंसर दें तो ज़्यादा उचित माना जाता है। तो यहाँ से मैं एक अंक बाद आंसर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1.52। अब मैं एक को छोड़ भी सकता हूँ और 10⁻3, और ये जो मैं 3 अंक बाद पहले दशमलव ले गया उसका 10⁻+3 जो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास F में निकालूँ तो 10⁻3 में 10⁻+3 घट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा कुल मिला के, और हमारे पास बचेगा 1.52 न्यूटन का बल लगेगा उस दोनों पिंडों पर, तब जा करके इतना बैलेंसिंग होगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा था और न्यूमेरिकल थोड़ा सा बेहतरीन था। तो कैलकुलेशन कैसी लगी और न्यूमेरिकल कैसा लगा एक बार आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं। मैंने इसे बहुत विधिवत समझाया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। हमें बीच की दूरी गिवन थी, हमें इसके बाद दोनों आवेशों के मान गिवन थे, मैंने कूलाम्स लॉ में रख दिया और उसकी कैलकुलेशन सिंपल सी कर दी, आंसर हमारे सामने निकल कर आ गया। तो चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बिंदु आवेश। अब जैसे ही बात करते 2 आवेशों की तो मैंने बताया था कूलाम के नियम के अलावा ऐसा कोई फार्मूला नहीं है इंटर फिजिक्स में जहां पर 2 आवेश एक साथ होते हों। हाँ, एक फार्मूला ऊर्जा का है, उस ऊर्जा के फार्मूले में आपको खुद से खुद पता चल जाएगा कि U = जो आपके पास फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R। तो ये आपके पास ऊर्जा का फार्मूला होता है, या फिर आपके पास कूलाम का नियम का फार्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। तो जहां पे दोस्तों बल की बात करेगा और ये दोनों आवेशों की बात करेगा वहां पर कूलाम्स लॉ अप्लाई होगा, और जहां पर ऊर्जा की बात करेगा और दोनों आवेशों की बात करेगा वहां पर ऊर्जा अप्लाई होगी, स्थितिज ऊर्जा अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 बिंदु आवेश। अब फिर से वही बात कहने लगा, 2 बिंदु आवेश मैं मान लेता हूँ ये 2 बिंदु आवेश है। चलिए
दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है इनके बीच की दूरी सपोज करो मैंने r मान लिया, इसे ज्ञात कीजिए। जिन पर 0.2 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इन दोनों आवेशों पर 0.2 न्यूटन का बल भी कार्य कर रहा है। ठीक है, कह रहा है उन जिन पर प्रत्येक पर आवेश, इस पर भी उतना ही आवेश है 2 × 10⁻⁷ और उस पर भी इतना ही आवेश है 2 × 10⁻⁷। तो इससे हम लोग सिंपल सा, अब हम लोगों के पास ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें ज्ञात करना, देखिए समझ चुके होंगे आप क्या निकालना है आपको। तो ये देखिए इसमें कह रहा है कि बीच की दूरी यानी r को मान हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हमें बल का मान 0.2 न्यूटन दिया गया है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक पर आवेश यानी Q1 बराबर है Q2 के कितना 2 × 10⁻⁷ इतना। फिर इसके बाद क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2 × 10⁻⁷। अब इसके बाद कह रहा है R का मान निकाल दो। अब मुझे बताइए दोनों आवेशों से और बल से और R का रिलेशन किसका होता है, कूलम्ब्स लॉ का होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। तो देखिए अभी मैंने यही कैलकुलेशन करा था, ये आपको मैं सोच रहा हूँ होमवर्क पे दे दूं, लेकिन कुछ ना कुछ कैलकुलेशन इसकी मैं कर देता हूँ। देखिए 0.2 न्यूटन, तो 0.2 न्यूटन यहाँ पे हम लोग रखेंगे बल के स्थान पर 1/4πε0 का मान जानते हैं 9 × 10⁻⁹। अब ये Q1 और Q2 के मान दोनों के आपस में बराबर है, तो 2 × 10⁻⁷ और इसका भी हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। ठीक है, अब इसके बाद अपान r², तो इस r² की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे कि इस r² को लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा r² = 9 × 10⁻, यहाँ पे लिखा गया है 9 × 10⁹। तो यहाँ पे देखिए मैं साथ साथ ये माइनस के हैं, तो अगर इनको जोड़ दूँ तो 10⁻14 बन जाएगा। और इस 10⁻14 को मैं 9 पर माइनस कर दूँ, क्योंकि ये देखिए प्लस कर दिया गया है और 10⁻14 देखिए 10⁻14 है और प्लस का 9 है। तो अगर हमें इनको घटाना है तो घटेगा, तो ये 14 में 9 हम लोग घटा देंगे। जब हम लोग 14 में 9 घटा देंगे तो आ तो जाएगा 5, लेकिन जो बड़ी संख्या में चिन्ह होगा आंसर उसी में आएगा। तो 14 में ये है तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो कुल मिला के 10⁻+9 और 10⁻⁷ और 10⁻⁷ को जोड़ेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10⁻⁵ और हमारे पास 2 × 2 अब ये बचा हुआ है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम लोग ये 0.2 है तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो इस 0.2 को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ये कि इसको हम लोग यहाँ से दशमलव को करेंगे ख़त्म और यहाँ पे बढ़ा देंगे एक 0, तब ये बन जाएगा 2। तो 1 2 से 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास अभी ये बचा कि 9 और × 2। इसके बाद ये देखिए 10 की पावर 1 0 है, तो 10 की पावर इसमें एक पावर लगा सकता हूँ, तो ये प्लस की पावर हो गई, ये माइनस की पावर हो गई, तो यहाँ पे 10⁻⁴ बचेगा, क्योंकि प्लस वाली पावर माइनस वाली से घट जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग r निकालेंगे, तो जब यहाँ का स्क्वायर इधर हम करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो हमें इसको करना है अब रूट से बाहर। तो देखिए 9 का तो सिंपली 3 बाहर हो जाएगा और इसके बाद 10⁻⁴ का 10⁻⁻2 बाहर हो जाएगा। मैंने बताया था पावर वाला आधा बाहर होता है, क्यों बाहर होता है इसका भी रीजन बताया था, देख लीजिए। जैसे 10⁻⁴ रूट में है, तो इस रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा 10⁻2, यानी कि 1/2 हमेशा आएगा। रूट का मतलब ही होता है 1/2, तो पावर को कैंसिल करके उसे हाफ बना देता है, इसलिए हम लोग हाफ बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचा √2, तो हम लोग सीधे सीधे √2 की वैल्यू रख लेंगे और 3 से मल्टीपल करा लेंगे। तो देखिए मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सामने आ रहा है और जगह की भी प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10 की पावर इसकी √2 की जो वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, लेकिन आप 1.41 लिखिए और इसको 3 से मल्टीपल करा दीजिए, उतने ही मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए यही न्यूमेरिकल इतना ही करवाना।